खुदावंद यीशु मसीह में प्यारे बहन भाइयों, मसीही नौजवानों, बच्चों, बुजुर्गों को सलाम अर्ज करते हुए आपकी सामने आज खुशखबरी को रखना चाहता हूँ। लास्ट संडे हमने मसीह के जी उठने की ईद को मनाया कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाई। आज जबकि कोरोना जैसी मुश्किल मुसीबत की घड़ी है, इस कोरोना की बीमारी में भी हमें चुनाव करना है एक ऐसी हस्ती का जो हमें इस कोरोना जैसी बीमारी से आज़ाद कर सकता है, शिफा दे सकता है, रिहाई दे सकता है, और वो यीशु है। जब हमारी जिंदगी में हम यीशु को अव्वल दर्जा देते हैं तो वो हमारी जिंदगी में गहरा काम करता है। मैं एक हवाला आपके सामने छोटा सा पढ़ना चाहता हूँ। लूका की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 38वीं आयत से 42वीं आयत तक एक बहुत बड़ी सच्चाई है। बैतनिया जो लाजर का घर है, मर्था और मरियम उसकी बहनें हैं, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर में उतारा है। और खुदावंद यीशु मसीह जब घर में तशरीफ लाए हैं तो यहाँ दो खूबसूरत किरदार मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक किरदार है दुनिया की फिक्र, जिस्म की फिक्र, इंसान की फिक्र, और दूसरा किरदार है मसीह को या उसके कदमों में बैठकर खुदावंद यीशु मसीह की आवाज को सुनना, उसके कलाम को सुनना। और बाइबल में लिखा है जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखता है। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं। मर्था मसीह से प्यार करती है, वो उसको खाने अच्छा से अच्छा खाना देना चाहती है और वो मसीह के लिए खूबसूरत खुराक तैयार कर रही है, और वो खुराक तैयार करते करते घबरा गई है और मसीह के पास आकर कहने लगी, आए खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने के लिए मुझे अकेला छोड़ दिया है। मेरे अजीजों, बाइबल में लिखा है खिदमतें तो तरह तरह की हैं लेकिन रूह एक है। यहाँ मर्था जो है अभी उस खिदमत से वाकिफ नहीं, ये जमीनी या दुनियावी खिदमत को यहाँ बयान कर रही है। यीशु मसीह ने जवाब दिया, मर्था मर्था, तू जो बहुत सी चीजों की फिक्र और तरद्दुद में रहती है। तरद्दुद होता है परेशान, यानी वो दुनिया की चीजों के सबब से परेशान है कि मैं अच्छी खुराक अपने मसीहा को खिला सकूं। ये उसका अपना एक प्यार का अंदाज है। लेकिन यीशु ने कहा, मर्था मर्था, तू जो बहुत सी चीजों की फिक्र और तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज जरूर है, और वो मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। मेरे अजीजों, आज इस दुनिया के मसाइल के सबब से, कोरोना जैसी वबा के सबब से दुनिया बहुत ज्यादा फिक्र और तरद्दुद में है। दुनिया, बड़े बड़े ममालिक इस फिक्र और तरद्दुद में है। लेकिन मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि आपके पास एक खूबसूरत रास्ता है, और वो चुनाव करना है आपने कि आपने दुनिया की फिक्र और तरद्दुद में रहना है या खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में आकर खुदा के कलाम को सुनना और उस पर अमल करना है। जब आप खुदा की हजूरी में आते हैं, खुदावंद का कलाम सुनते हैं, उससे बरकत पाते हैं। कलाम जो है वो अपने अंदर तासीर, कलाम के बारे में लिखा है वो अपने अंदर असर रखता है, वो पुरतासीर है। और जब कलाम अंदर जाता है तो वो इंसान के बंद और गूदे में से गुजरता है।
وہاں کیسے کورونا جیسا کسی کا اثر رہ سکتا ہے؟ میرا ایمان ہے کہ اگر آپ اچھا حصہ جیسے مریم نے چن لیا، اگر آج آپ بھی دنیا کے خوف سے نکل کر، دنیا کی پریشانی سے نکل کر آج اپنے یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھنا سیکھے، یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھنا سیکھے، اس کے حضور میں دعا کرنا سیکھے، اس کے حضور میں کلام پڑھنا سیکھے، اس کے حضور میں اس کی پرستش کرنا سیکھے، دعا اور کلام اور پرستش کے وسیلے سے، یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے، ہم کرونا جیسے وائرس پر غالب آ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں ایسی بہت سی مثالیں ہیں جس میں ہم سیکھ سکتے ہیں 10 کنواریوں کے تعلق سے۔ ان میں 5 عقل مند ہے اور 5 بے وقوف ہے، تھی ساری کی ساری خداوند کے ساتھ محبت کرنے والی، لیکن 5 جو ہیں انہوں نے اپنی کپیوں میں تیل ڈال لیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو تیار کر دیا تھا کہ انہوں نے مسیح کے ساتھ برہ کی شادی میں جانا ہے، اور انہوں نے فکر نہیں کیا، انہوں نے مسیح کی خدمت میں مسیح کے ساتھ جانے کے لیے تیاری کی، لیکن وہ دوسری جو 5 ہیں انہیں فکر ہے کہ ہم سو لیں، تھک گئی ہیں، انہوں نے دنیا کے مسائل میں پھنسے ہوئے اور اپنی کپیوں میں تیل نہیں ڈالا، اور کپی تیل کے بغیر کیسے روشن ہوگی؟ اسی طرح آج بھی انسان دنیا کے فکر و تردد کے باعث اپنے جسم کی کپی میں روح القدس کی آگ سے محروم ہے۔ جب تک وہ پاک روح کی آگ سے نہ چلے وہ کیسے برہ کی شادی میں شریک ہوگا؟ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں آج اپنی کپیوں میں تیل بھرنا ہے، ایمان سے ہم نے ان کپیوں میں تیل بھر کر اپنے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کی بادشاہت کے لیے تیار ہونا ہے، تاکہ ہم پھر ہمیشہ اس کے پاس اس کی بادشاہت میں رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ 5 بے وقوفوں کی مانند آئی، وہ گھوم تیل لے کر دوبارہ بازار سے خرید کے، اور پھر دروازہ کھٹکے، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، کیونکہ یسوع نے فرمایا کہ میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ لیکن اس دن جب دروازہ بند ہو جائے گا، پھر اس کے بند کیے ہوئے کو بھی کوئی نہیں کھول سکتا، پھر اندر سے ایک ہی جواب سننا پڑے گا کہ جاؤ، میں تمہیں نہیں جانتا، اس آگ میں چلے جاؤ جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آؤ آج ہم ایک اچھا حصہ چننے کی کوشش کریں، مریم کی طرح خدا کے ساتھ کچھ وقت گزاریں۔ آپ کو بہت اچھا موقع ملا ہوا ہے، آپ گھروں میں رہ رہے ہیں، آپ کو خداوند یسوع مسیح کے حضور بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح صبح اٹھ کر دعا کرتے تھے، آپ کو صبح اٹھ کر دعا کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ 11-12 بجے تک سوتے رہنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ 12-11 بجے تک سوئیں گے اور اسی دوران اگر یسوع آ جائے گا تو پھر سوتے رہیں گے آپ۔ اس لیے جاگنا ہے، دعا کرنا ہے۔ یسوع نے کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ آزمائش ہے اس وقت ہمارے اوپر، اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم صبح اٹھے، نیند پر غالب آئیں۔ نیند ایک ایسا ابلیس کا ہتھیار ہے کہ وہ ایماندار کی روحانی زندگی کو برباد کر دیتا ہے، وہ روحانی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ نیند، سستی، کاہلی، نہ انسان کلام پڑھنے کو جی جاتا ہے، نہ دعا کرنے کو، نہ اس کی پرستش کرنے کو۔ لیکن یہی وہ 3 ہتھیار ہیں، جب ہم ان ہتھیاروں کے ساتھ مسیح کی حضوری میں جاتے ہیں تو ہم اچھا حصہ چن کر ہمیشہ کے لیے مسیح کے ساتھ اپنا نام منسلک کر دیتے ہیں۔ ایک اور میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں سچائی۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 14ویں باب میں یہ ذکر ہے، پڑھیے گا پورا جو میں بتا رہا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح یہاں ایک بھوکی بھیڑ آتی ہے ان کے پاس، گدرس کی جھیل کے پاس، اور وہاں انہوں نے اس بھیڑ کو جو 5000 مردوں پر مشتمل تھی، اور ان 5000 مردوں کے علاوہ عورتیں اور بچے بھی تھے، اور خداوند یسوع مسیح کبھی بھوکا
भीड़ को रुखसत नहीं करते। मेरे अजीजों, याद रखो, फिक्र ना करें कि हमारे घर में खुराक कैसे आएगी। यीशु मसीह अगर आपके साथ है, आप यीशु के साथ, आपका रिश्ता मजबूत है, आप यीशु के पास आते हैं। ये भीड़ यीशु के पास आई, अपने घर छोड़कर, अपनी जगह छोड़कर उसके पीछे आई, और यीशु ने उनका फिक्र किया। यीशु आज आपका फिक्र करता है। खुदा का शुक्र हो, यीशु मसीह आज आपका फिक्र करता है। उसको आपकी फिक्र है। वो कहता अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। ये करने के बाद खुदावंद यीशु मसीह, मैंने अक्सर बताया आपको कि दुआ, हम दुआ में कमजोर हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि तुम पार चले जाओ, मैं इस भीड़ को रुखसत करके आता। और वो कश्ती में बैठकर झील के अंदर चले गए हैं। कश्ती जा रही है झील के अंदर। खुदावंद यीशु मसीह भीड़ को रुखसत करके दुआ में मशगूल हो गए हैं। और वो दुआ के बाद जब आते हैं तो झील के अंदर उन्होंने तूफान को देखा, उन्होंने लहरों को देखा जो कश्ती को डुबाने की कोशिश कर रही थी। आज गौर से सुने, आज कोरोना की लहरें खुदा के लोगों को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। देखिए कितने मसीही मुल्क इसकी लपेट में हैं, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि बाइबल में लिखा है, यशायाह की किताब में, कि सूअर और चूहे खाने वालों पर खुदा का गजब आएगा। खुदा कहता है, और हमें देखना है कि हमें मकरूह चीजों से परहेज करना है, हमें गलत चीजें नहीं खानी, ताकि हम भी कहीं मुसीबत में ना पड़ जाएं। अगर आप अपने आप को दुरुस्त रखते हैं, दुनिया में अपने आप को नहीं उलझाते, दुनिया की फिक्र और तरद्दुद में नहीं पड़ते, क्योंकि दुनिया का फिक्र मौत पैदा करता है, याद रखे। लेकिन खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है, इंसान को पछताना नहीं पड़ता। इसलिए मेरे अजीजों, वो वहां तूफान आ गया है, लहरें ऊंची ऊंची उठ रही है, क्योंकि हवा लहरों को ऊंचा उड़ा रही है। और खुदावंद यीशु मसीह ने देखा कि उसके शागिर्द जो हैं वो मुश्किल में है। वो कश्ती पार जाने के लिए जोर लगा रहे हैं, लेकिन कश्ती रास्ते में रुकी हुई है, वो जा नहीं रही। उस तूफान ने घेरा हुआ है, और यीशु अपने शागिर्दों की मदद के लिए पिछले पहर, रात के पिछले पहर, याद रखें, हमें सुबह सवेरे पिछले पैर उठकर प्रस्तिश की जरूरत है, दुआ की जरूरत है, अपने खुदा के साथ उसके हजूर बैठने की जरूरत है। और मेरा खुदा वो है अच्छा हिस्सा, जब अकेले हम अपने खुदा के साथ रिफाकत करते हैं, मसीह के हजूर में उसके साथ बैठकर उसकी हमदो सिताइश करते, दुआ करते, कलाम पढ़ते, उससे गुफ्तगू करते हैं, वो अच्छा हिस्सा है। और देखिए पिछले पहर में यीशु मसीह अपने शागिर्दों की तरफ पानी पर चल रहे हैं। हालेलुया। शागिर्द पहले ही खौफजदा थे। उन्होंने जब यीशु मसीह को पानी पर चलते देखा, पहली दफा, कभी ऐसा इंसान ने देखा नहीं था, ना हिस्ट्री में ऐसा था, ना कहीं पढ़ा, ना सुना, ना देखा। अब वो अपनी आंखों से पानी पर किसी को चलते हुए देख रहे हैं, और इसलिए वो घबरा गए। उन्होंने कहा भूत भूत। यीशु मसीह ने उन्हें डरा, उन्हें कहा डरो मत, खातिर जमा रखो, मैं हूं। अब देखिए जरा, यहां पतरस अच्छा चुनाव करता है। पतरस क्या कहता है? कहता है अगर तू है, आए खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि मैं कश्ती से उतरकर पानी के पास जाने के लिए तेरे पास पानी पर चलकर। हालेलुया। पतरस के अंदर ये तहरीक पैदा होती है। उसने मसीह को चुना है। दूसरे शागिर्द जो खौफजदा है कश्ती में, वो खौफ के साए के नीचे है, लेकिन पतरस उस खौफ से निकला। उसने कहा यीशु अगर तू है तो मुझे हुक्म दे
कि मैं भी पानी पर चलूं। वो जानता था कि यीशु जो कुछ कहेगा वो हो जाएगा। वो यीशु के साथ रहने वाला था, वो यीशु को जानने वाला था। उसने कहा पतरस ने कहा, यीशु मुझे क्या कि मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। मेरे अजीजों, आज हम क्या मांगते हैं दुआ में? पतरस ने क्या मांगा है? उसने दौलत नहीं, उसने इज्जत नहीं, उसने इख्तियार, कुदरत, कुव्वत नहीं मांगी। उसने मांगा है कि मुझे सिर्फ हुक्म दे कि मैं भी पानी पर चल कर आऊं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे अजीजों, आज हमें मसीह को ढूंढने की जरूरत है और उसका चुनाव करने की जरूरत है। दुनिया से अलग होने की जरूरत है। दुनिया के ख्यालात, खराबी, जितने भी वो तालीमात है, उनसे निकलने की जरूरत है, ताकि अपने यीशु के साथ हम भी उन लहरों पर चल सके, मुश्किलाती लहरों पर, कोरोना की लहरों पर। ये बड़ा ही खूबसूरत हिस्सा है जब पतरस कहता है, मैं भी चलकर तेरे पास पानी पर आना चाहता। अच्छी चीज मांगी है उसने। आप और मैं क्या मांगते हैं? हमें खौफ है, हमें रोटी नहीं मिलेगी, शायद हमें इन दिनों में कोई पैसे का ये कोई चीजें नहीं मिलेगी। मेरे अजीजों, आपने जिस्म की फिक्र ना करो, अपने रूह की फिक्र करो, क्योंकि खुदावंद यीशु रूह है और वो चाहता है कि हमारे अंदर उसका रूह बसे और हम उसके रूह के मुवाफिक जिंदगी बसर करें। तो खुदा का रूह जो है वो हमारी मदद करेगा, हमें संभालेगा, हमें हर एक दुख, मुसीबत, बीमारी, मुश्किलात से छुड़ा के फिर लहरों पर हमें भी चलने का फजल देगा। हालेलुया। पतरस को यीशु मसीह एक रोया देता है, बड़ा लंबा चौड़ा कुछ कलाम नहीं करता। पतरस को यीशु कहता है, आ। एक लफ्ज यीशु ने कहा, पतरस कम, आ। और पतरस ने ईमान से कश्ती से अपना पांव बाहर निकाला है और यीशु पर निगाह किए हुए पानी पर चलना शुरू किया है। आप देखते हैं कि लहरें उसी तरह हैं। अभी लहरें थमी नहीं। उन्हीं लहरों पर जिन पर यीशु चलकर आ रहा था, पतरस ने चलकर उन्हीं लहरों पर मसीह की तरफ चलना शुरू किया। चल रहा है। जब आपकी निगाह यीशु पर होगी, जब आपकी आंखें खुदा के बेटे यीशु पर लगी होंगी, उस ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहेंगे, यकीनन आप इन मसाइल, मुश्किलात, इन तूफानी लहरों का मुकाबला कर सकते हैं। इन तूफानी लहरों पर दूसरे शागिर्द क्यों नहीं चले? पतरस क्यों इन तूफानी लहरों पर चल रहा है? उसने मसीह के हुक्म को माना, उसने चुना कि मेरा मसीहा जो है, उसने भूत नहीं उसको समझा। जब उसने कहा मैं हूं, तो उसने उसको कहा यीशु तू है तो मुझे भी कह, मैं भी आना चाहता हूं। दूसरे किसी के अंदर ये जुर्रत पैदा नहीं हुई। उनके अंदर अभी भी वही खौफ और फिक्र है। आज बहुत सारे लोग कोरोना के खौफ और फिक्र से मर रहे हैं, खौफजदा हैं। मेरे अजीजों, आओ यीशु को कबूल कर लो। आओ यीशु की बारगाह में, आओ यीशु के साथ सुलह करो। वो सुलह का शहजादा है। वो कहता मेरा सुलह का अहद कभी नहीं टलेगा। उसने आपके साथ सुलह का अहद किया है। उससे सुलह कीजिए और उसके कदमों में बैठिए, दुआ कीजिए, उसकी प्रस्तुत कीजिए और देखे फिर पाक रूह आपकी मदद करेगा, आपको दिलेर बनाएगा और आप कोरोना जैसे वायरस पर गालिब आ सकेंगे। कोरोना क्या हैसियत रखता है? मेरा यीशु तो मौत और कब्र पर भी गालिब आया है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र करते हैं। जब वो पतरस पानी पर चलने लगा, कितना अजीब जिंदगी में उसकी एक तजर्बा। यीशु मसीह आपकी और मेरी जिंदगी में जरूर तजर्बा देना चाहता है। तो आइए हम भी अगर पानी पर चलना चाहते हैं, आइए हम यीशु का हुक्म माने, उसके हुक्मों पर अमल करें। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि अगर हम कलाम पर अमल करेंगे,
توجہ کریں گے تو پھر بھلائی ہماری ہے. پھر خدا کا شکر ہو کلام ہمارا جب اس پر توجہ کریں گے تو ہر ایک بھلا کام ہمارے لیے ہوگا، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ انسان وہ بھلائی دیکھے گا. اس لیے میرے عزیزو وہ چل رہا ہے، لیکن سنے غور سے، اس کی نظریں ہٹ گئیں خدا سے اور اس نے لہروں کو دیکھنا شروع کیا اور وہ خوف زدہ ہو گیا دوسرے شاگردوں کی طرح. وہ تو کشتی میں ہے، یہ پانی پر ہے. جیسے ہی خوف اس کی زندگی میں آیا ہے یہ ڈوبنے لگا ہے. انہی لہروں پر جن پر چل رہا تھا، مسیح سے نظریں ہٹتے ہی وہ ڈوبنے لگا ہے. اسی طرح آج میں اور آپ جو ایماندار مسیح پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، جب ہم اپنی نظریں مسیح سے ہٹا لیتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں پر، دوستوں پر، کسی عزیز و اقارب پر، کسی بڑے افسر پر اور کسی دولت دھن پر، آج ہماری آنکھیں دولت پر لگی رہتی ہیں، مختلف چیزوں پر، اور ہم یسوع کو بھول جاتے ہیں. میرے عزیزو، ہم ڈوبنا شروع کر دیتے ہیں. پترس نے جیسے ہی آنکھیں نیچے کی اس نے ڈوبنا شروع کیا. لیکن سنیں میری بات، پترس نے خود اپنی طاقت سے نہیں بچنا چاہا. اس نے کہا چلایا لکھا ہے، اس نے کہا اے خداوند مجھے بچا. آج مجھے اور آپ کو چلانے کی ضرورت ہے. آج مجھے اور آپ کو اس اندھے کی طرح چلانے کی ضرورت ہے. ابن داؤد مجھ پر رحم کر. جیسے وہ چلایا اس نے ہاتھ پکڑا اور اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا ہائے کام اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور پھر وہ دیکھا ہے وہ کشتی پر چڑھا ہے. دونوں پھر انہی لہروں پر چلتے ہوئے کشتی میں آتے ہیں. اور جب کشتی میں آتے ہیں تو پھر ہوا تھم جاتی ہے، امن ہو جاتا ہے. اور دوسرے شاگرد جو ہے اب یہ چیزیں دیکھ کر کے پترس پانی پر چل کر یسوع کے ساتھ ڈوب رہا تھا، پھر چلتے ہوئے یسوع کے ساتھ کشتی میں داخل ہوا ہے. ایسے ہی جیسے زمین پر چل رہے تھے انہوں نے یسوع کو سجدہ کیا ہے. ہاللویہ. اور اسے خدا کا کہا، سجدہ کر کے کہا یقیناً اس میں شک نہیں، پکا یقین ہے، اب ہمیں ایمان ہے کہ تو خدا کا بیٹا ہے. ہاللویہ. آج مجھے اور آپ کو چناؤ کرنا ہے خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر، جس کے پاس اختیار ہے، جس نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے. مجھے اس کو چناؤ کرنا ہے. نجات اس کے بغیر ہے نہیں. خدا کی بادشاہی کا سارا انتظام یسوع کے پاس ہے. ہر ایک چیز تو اس کے پاس ہے. آئیے اس کا چناؤ کریں اور توبہ کریں اور اپنے خدا سے صلح کریں اور اپنی دنیا کی فکروں کو چھوڑ کر، جسم کی خواہشات کو چھوڑ کر، مریم کی طرح مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے کلام کو سنیں، قبول کریں. وہ آپ سے چھینا نہیں جائے گا. سب کچھ چھن سکتا ہے میرے عزیزو. سنو آخری بات، بہن بھائی، ماں باپ، بچے، دوست یار، سب چھین سکتے ہیں. آپ کے ایون کپڑے بھی چور چرا چھین سکتے ہیں، لیکن جو کلام آپ کے اندر ہے اس کو کوئی نہیں چھین سکتا. وہی کلام آپ کی زندگی کے لیے برکت، تازگی، بحالی اور شفا لاتا ہے. میری دعا ہے کہ اس خوشخبری کے کلام سے آپ کے ایمان کو تقویت ملے، تاکہ اس کرونا جیسے وائرس سے ہم محفوظ رہ کر مسیح یسوع میں ہمیشہ اس کی بادشاہت کے منتظر رہ سکے. خداوند آپ سب کو برکت